राधे राधे। देखिए, कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधनाएं बताई गई हैं, जितना भी साधना बताया गया है, उस सभी में अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो नाम संकीर्तन है। जहाँ कहीं भी भगवान का नाम संकीर्तन होता है, जब जीव हृदय से भावपूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान को पुकारता है, भगवान का नाम जप करता है, जिसको नाम जप से रुचि हो गई है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन शर्त इतना है कि नाम सही सही लीजिए, नाम के महत्व को समझिए कि ये नाम क्या है। आप जो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम कह रहे हैं या कृष्ण कह रहे हैं या राधे कह रहे हैं, ये क्या है? कौन है राधा रानी? कौन है श्री कृष्ण? कौन है प्रभु श्री राम? हमारा उनसे संबंध क्या है? उनके नाम में ऐसी क्या खासियत है जो एक बार अगर कोई विश्वास पूर्वक ले ले तो अनंत काल के जो पाप हैं उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। अनंत काल के पाप, जो अनंत जन्मों में आपने अनंत पाप किए हैं, वो सभी भस्म हो जाते हैं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कि नाम ऐसा है कि जब जीव भगवान का नाम संकीर्तन करता है, उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। वेदव्यास जी महाराज श्योरिटी दे रहे हैं। देखिए, इस कलयुग में भगवान राधा कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है, उन्हीं के अवतार, उन्हीं के स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु, जिन्हें हम श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानते हैं, एक महान, इस संसार को भगवान का नाम उन्होंने गिफ्ट दिया, इतना प्रचार किया, इतना भगवान के नाम के गुण को उन्होंने गान किया है, इतना गुण गाया है, और इसी सिद्धांत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, भगवान का नाम संकीर्तन। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अगर किसी जीव को भगवान के नाम में विश्वास हो जाए कि भगवान इसमें समस्त शक्तियों के साथ बैठे हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम क्यों इतना श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान अपना समस्त शक्ति के साथ बैठ गए हैं नाम में। देखिए, भगवान भी सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन इन माइक चक्षु से तो भगवान नहीं देखेंगे। भगवान को देखने के लिए तो वो दिव्य चक्षु चाहिए, सूरदास का वो दिव्य प्रेम चाहिए। सूरदास भले ही भौतिक चक्षु तो नहीं है, लेकिन दिव्य चक्षु से बैठकर ही बता दे रहे हैं कि आज भगवान ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है। सूरदास के पास भौतिक चक्षु तो नहीं है, ये पंच महाभूत का चक्षु नहीं है, लेकिन वो दिव्य प्रेम का चक्षु है कि वो वहीं पर बैठकर बता दे रहे हैं कि नंद भवन में चल क्या रहा है। एक बार सूरदास जी से बल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सूर कुछ सुनाओ। तो सूरदास जी कहते हैं, महाराज हम पे क्या धरा है, हम आपको क्या सुनाएं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम दीन हैं, पापात्मा हैं, अनंत जन्मों से केवल ये अंतःकरण पाप युक्त है। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, ये सब मत सुनाओ, भगवान की कुछ लीला माधुरी को सुनाओ, ये सब क्या सुना रहे हो, ये दीनहीन बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भगवान का गुण गाओ। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु हम कुछ जानते ही नहीं, हम आपको क्या सुनाएं। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो, जाओ स्नान करके आओ। गंगा में स्नान करके आए, वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लिया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, दिव्य चक्षु प्रदान किया, और फिर कहा, सूर अब बताओ क्या दिख रहा है। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि प्रभु अब तो मुझे नंद भवन दिख रहा है। अच्छा, तो वहां पर हो क्या रहा है? तो फिर गाने लगे कि ऋण झून जाना बाजत है पैंजनिया ऋण झून जानन रे बाजत है पैंजनिया।
तो कहने का तात्पर्य है, भगवान को ये माइक चक्षु से कोई देख नहीं सकता, भगवान के लिए तो वो प्रेम चाहिए, प्रेम के चक्षु से भगवान देखते हैं। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, आप भले ही माइक हैं, माया के अंडर में, लेकिन नाम सभी के पास है। ये भगवान की इतनी कृपा है, देखिए कि नाम में समस्त शक्तियों के साथ बैठ गए हैं और नाम आपके पास सदा है, हमेशा है। इसीलिए नाम का महत्व अधिक है, भगवान से भी श्रेष्ठ है प्रभु का नाम। वैसे तो देखिए दोनों एक ही हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नाम सभी के पास है और नाम में भगवान सभी शक्तियों के साथ बैठ गए हैं। और उन भगवान का भी अगर दर्शन आपको करना है तो उनके नाम में रुचि होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी तो दर्शन होगा। और कलयुग में तो स्पष्ट कह दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि केवल हम भगवान का नाम वाणी से रट लें तो पाप समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। नाम जप करने का भी तरीका है, कैसे नाम जप करें कि पाप नष्ट हो जाए, उसके लिए ये बताया गया है। आप जिन प्रभु का नाम ले रहे हो उन प्रभु को अपने सामने उनका रूप का ध्यान करो। कोई भी भगवान का एक रूप बना लो, उनके रूप का ध्यान कीजिए और आनंद पूर्वक नाम को लीजिए, उसमें डूब कर नाम को लीजिए। वो नाम लेते समय रोम रोम खिल उठना चाहिए, वो नाम लेते समय आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप समझेंगे ये नाम किसका है, ये राम कौन है, राम जी से क्या संबंध है हमारा। जब आप ये सब समझोगे तभी तो प्यार हो सकेगा नाम से, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप नाम लें, भगवान के किसी भी रूप को अपने सामने लाइए और ये रियलाइज कीजिए कि मैं जो नाम ले रहा हूँ प्रभु यही हैं, मेरे साथ हैं। और जो भी आपने अनंत जन्मों में जितने भी पाप किए हैं उसका रियलाइजेशन होना चाहिए और भाव पूर्वक आप भगवान से उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। और जब ये भाव आपको आएगा तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होंगे। जब तक भगवान का नाम लेते समय आंखों से आंसू ही आपका नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप बस मुख से नाम ले रहे हैं, एंटरटेन के लिए नाम ले रहे हैं, रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। ये नाम क्या है? ये मेरे प्रभु का नाम है, ये मेरे प्रभु हैं, मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं? ये तड़पन अभी तक आप में नहीं है, आप बस एंटरटेन के लिए नाम ले रहे हो। जैसे आजकल कथाओं में संकीर्तन होता है, संकीर्तन तो क्या ही कहा जाए, आजकल कथाओं में डांस होता है, कृष्ण जन्म वाले दिन या रुक्मिणी विवाह के दिन डांस होता है। कथा भी आजकल मनोरंजन हो गया है, एंटरटेन ही चल रहा है, कोई लाभ नहीं होगा जो उससे आपका। ठीक है, संसार में आप किसी डिस्को में जाकर नाच रहे हो, उससे अच्छा है भगवान के उत्सव में, भगवान के उत्सव में, भगवान के जन्मोत्सव में कह लीजिए या विवाह उत्सव में कह लीजिए, आप नृत्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई आपका परम कल्याण नहीं होना है। कल्याण तो तब होगा जब आप भगवान से अपना संबंध बनाएं, जब प्रभु से प्रेम हो, प्रभु के नाम से रुचि हो, अनुराग हो, तभी आपका कल्याण होगा। फिर कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि अगर ऐसा है तो फिर गोस्वामी जी ने ये भी तो कहा है कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसा हूँ। यहाँ पर तो गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भाय कुभाय, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, प्रमाद पूर्वक लीजिए, मंगल ही होता है। तो देखिए इसका समाधान ये है, इसको ऐसे समझिए जैसे संसार में एक छोटा सा बच्चा है, शिशु है, पहली बार वो स्कूल में पढ़ाई करने जा रहा है, कुछ नहीं जानता है, तो उसको पहले पूरा बेसिक से बेसिक बातें बताई जाती हैं। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है, उच्च कक्षा में जाता है, तो वहाँ पर सर को इतना माथा नहीं लगाना पड़ता है, वो आते हैं बोर्ड में लिख देते हैं, वो अपने आप समझ जाता है। ठीक इसी प्रकार जो बिल्कुल भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की तरफ कोई रुझान नहीं है,
उनके लिए एक प्रलोभन दिया जाता है। और यहाँ पर ये मत समझिए कि झूठ मूठ का प्रलोभन दिया जा रहा है, झूठ मूठ का नहीं है। नाम लेंगे तो कल्याण ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो नाम लेगा, लेने के बाद उसके मन में ये जिज्ञासा आएगा, ये नाम जो मैं ले रहा हूँ, ये राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है, इनके नाम में ये क्या खासियत है। जब वो ये सब समझेगा, और पहले तो नहीं समझ सकता, इसलिए पहले कह दिया गया चलो भाई तुम शुरू करो नाम लेना। धीरे 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 जब संस्कार आएंगे, फिर अपने आप समझ जाएंगे, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगा। फिर आप गुरुदेव से प्रश्न करेंगे, प्रभु हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन इतना कुछ लाभ नहीं हो रहा है, कृपया करके ये बताइए क्या है इस नाम का महत्व। फिर आपको वो महत्व समझाएंगे नाम का, ठीक है। फिर वो आपको नाम के महत्व को समझाएंगे, और फिर आप सही सही समझोगे कि नाम लिया कैसे जाता है। तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा कि भाय कुभाय, ये ABCD वाले बच्चों से कहा गया है। और इसको एक तरह से ऐसे भी समझिए, अरे जो लोग संसार में उल्टा सीधा बात करते हैं, अपशब्द निकालते हैं, गलत बातें, व्यर्थ की बातें करते हैं, तो उनसे तो काफी अच्छा है अगर कोई राम राम या श्याम श्याम करे, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई गाली दे रहा है उससे अच्छा है भगवान का नाम ले रहा है, बहुत अच्छा है उससे। तो भगवान का नाम मंगलकारी ही है, मंगलमय ही है। जो बिल्कुल नहीं करते हैं कम से कम शुरू कीजिए, और जब आप शुरू करेंगे, फिर जब आपके अंदर ये जिज्ञासा आएगा कि प्रभु ये नाम का असली महत्व क्या है, खासियत क्या है, तब आपको बताया जाएगा कि क्या है नाम। वैसे तो कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। वैसे तो भगवान के नाम का महत्व तो भगवान भी पूरा पूरा नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो बताया जा सकता है। ये वही नाम है जिस नाम से बड़े बड़े पापी तर गए हैं, बड़े बड़े पापात्मा तर गए हैं। अजामिल की भी कथा आती है, हालांकि ये सही से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जो भी आपको बताते हैं या फिर जो भी आपने सुना है कि अजामिल ने अंतिम समय भगवान के नारायण का नाम पुकारा, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, छोटे बेटे का, तो वहीं पर आसक्ति था। उसने बेटे को पुकारा नारायण, और उसको विमान आ गया, वैकुंठ से विमान आ गया उसको वैकुंठ लेने के लिए। ये अधूरी बात है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। कभी अजामिल की कथा के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है, भगवान का नाम मंगलमय है। बस जीव इसके इंपॉर्टेंस को समझ जाए, जीव को इससे प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, तब निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। संसार में देखिए कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि धोखे से भी अगर आप अमृत का पान करोगे तो अमृत आपको अमरत्व प्रदान करेगा, धोखे से भी अगर कोई विष पान करता है उसकी मृत्यु होगी। तो ये भी तर्क दे देते हैं कुछ लोग कि धोखे से भी नाम ले लो तो कल्याण हो जाएगा। नहीं, नाम भाव पूर्वक लेना पड़ेगा, लेकिन वहां ये मायने नहीं रखता है कि आप भगवान से किस भाव से, मतलब किस भाव पूर्वक आपका संबंध भगवान से किस भाव को लेकर है। जैसे कंस भी भगवान का स्मरण करता था लेकिन भयभीत होकर, शिशुपाल भगवान का स्मरण करता था द्वेष पूर्वक, गोपियां भगवान का स्मरण करते थे पतिदेव के रूप पर, पतिदेव के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में। यशोदा मैया भगवान का स्मरण करते थे वात्सल्य के रूप में। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब किसी भी भाव से आप कीजिए, वो भगवान का नाम का आप स्मरण कर रहे हैं, आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका फल दिव्य ही मिलना है। आप चाहे द्वेष पूर्वक स्मरण कीजिए, चाहे प्रेम पूर्वक स्मरण कीजिए, चाहे भय से स्मरण कर लीजिए, लेकिन स्मरण करना होगा। स्मरण इज इम्पोर्टेंट, बिना स्मरण के कल्याण नहीं होने वाला है। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए भगवान का नाम, इसमें कोई संशय नहीं है कि एक नाम आपको तार देगा, इस भवसागर से पार कर देगा। लेकिन श्रद्धा युक्त होकर विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम में अपनत्व होना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए। कंस, शिशुपाल आदि सब स्मरण करते थे, भाव अलग अलग था।
तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अमृत अपना काम करेगा, विष अपना काम करेगा, चाहे धोखे से लो चाहे जानबूझकर लो। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी भाव से लीजिए, लेकिन आप स्मरण तो भगवान का कर रहे हैं ना। आप जिसका स्मरण कर रहे हैं वो आपको दिव्य फल मिलने वाला है। इससे कोई मायने नहीं रखता है आप किस भाव से स्मरण कर रहे हो, ठीक है। इसलिए भाव इंपॉर्टेंट है। विदाउट भाव, विदाउट प्रेम चैलेंज है। दिन में करोड़ों बार भगवान का नाम ले लीजिए ओनली वाणी से, माया नहीं जाएगी। ये काम क्रोध लोभ ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। आजमा कर देख लीजिए। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, जिनको बहुत ये घमंड है कि हम इतने सालों से नाम भगवान का ले रहे हैं, इतने मालाओं का जाप कर रहे हैं, आप स्वयं से पूछिए कि आप सही ले रहे हैं। अगर सही ले रहे हैं तो काम क्रोध लोभ ये सब समाप्त होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होना चाहिए। हो रहा है क्या ये सब? ये सब अगर नहीं हो रहा है तो आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ओनली मुख से नाम ले रहे हैं। कखा गघा ये कुछ भी नाम आप ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाव। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। यहाँ पर भज मन कह रहे हैं, वो मन को कह रहे हैं कि भज मन तू स्मरण कर। क्योंकि बुद्धि अगर सही हो गया, मन सही हो जाएगा। मन सही हो गया तो इंद्रियां अपने आप सही वर्क करने लगेंगी, क्योंकि इंद्रियां मन की दास हैं, मन बुद्धि का दास है। पहले बुद्धि को सही करना है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति। अपनी बुद्धि से कह रहे हैं कि कहाँ ये संसार में तू आसक्त है, ये संसार में तेरा स्वार्थ पूरा नहीं होने वाला है। तो जिस आनंद को चाहती है वो भगवान के पास है। बुद्धि में जब ये बात बैठ जाएगा, बुद्धि से मन गवर्न होगा, और मन में अगर बात बैठ गया, इंद्रियां मन के हिसाब से चलेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है स्मरण। भगवान का नाम भाव पूर्वक लीजिए, स्मरण करते हुए लीजिए, तभी पाप से मुक्ति मिलेगी। रट लीजिए इस वाक्य को। राधे राधे।